हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए शुरू करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर है। इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं, क्या है गैल्वेनोमीटर। देखिए, अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करता, उसके लिए एम मीटर है हमारे पास। लेकिन करंट सर्किट में प्रेजेंट है कि नहीं, उसकी प्रेजेंस को पता करने के लिए हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। चलिए, इसके साथ गैल्वेनोमीटर एक और चीज बताता है, उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता सकती है। क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर दो काम करता है जो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। पहला काम, इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, एंड सेकेंड, इट एबल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट, क्लियर, फ्रॉम इट्स डिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट हमने लिया है, ठीक है। तो इसका एक एंड हमारे लिए नॉर्थ पोल है और दूसरा एंड हमारे लिए साउथ पोल है। क्लियर। अब आप देख सकते हैं इस अरेंजमेंट के अंदर हमने एक पोल यूज किया है। इस पोल को हमने ज्वेल्ड बेरिंग में रखा हुआ है। देख सकते हैं ये पोल कैसा है, ज्वेल्ड बेरिंग में। ज्वेल्ड बेरिंग मतलब इसका जो पॉइंटर है और यहां पर इन दोनों के बीच में पूरा पोल घूमता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये पॉइंटर से थ्रू पूरा पोल घूमता है, इन दोनों सपोर्ट के बीच में, इसलिए इसे ज्वेल्ड बेरिंग कहते हैं। क्लियर। अब आप देखेंगे यहां पर इस पोल के ऊपर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर आपको रखा हुआ है, ठीक है, ये बैलेंस के लिए। अब इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर हमने कॉइल की वाउंडिंग की है, ठीक है, कॉइल लपेट रखी है। अब आप देख सकते हैं यहां पर दो टर्मिनल निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनल हमारे लिए सप्लाई का काम करेंगे, मतलब सप्लाई जो भी है वो यहां से आएगा, ठीक है। तो करंट यहां पर आकर सीधे कॉइल में जाएगा। कॉइल में करंट जाने पर क्या होगा, देखिए आप यहां पर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल द टाइम प्रेजेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल द टाइम प्रेजेंट है। और ये जो कॉइल है इसमें करंट टर्मिनल से आ जाता है। तो इस वजह से ये कौन सा केस हुआ, दिस इज अ लूप कैरिंग करंट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से क्या होगा, ये जो लूप होगा ये डिफ्लेक्ट करने लगेगा, यानी कि रोटेट करेगा। जैसे ही ये रोटेट करेगा तो देखिए इस कॉइल के साथ में यहां पर हमने क्या लगाया हुआ है, पॉइंटर लगाया है। देखिए ये क्या है, पॉइंटर। क्लियर, देख सकते हैं आप, ये पॉइंटर है, राइट, या आप इसे स्टाइलस भी कह सकते हैं। अब ये जो पॉइंटर है ये किसके ऊपर है, डायल के ऊपर है। देखिए किसके ऊपर है, डायल के ऊपर। मतलब कॉइल जैसे ही घूमेगा तो उसके साथ पॉइंटर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा, अपनी पोजीशन से मूव होगा। क्लियर। ओके, चलिए मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर कॉइल जैसे घूमेगा वैसे ही पॉइंटर मूव होना स्टार्ट होगा। लेकिन ये पॉइंटर स्टॉप कहां पर होगा, राइट। एक पर्टिकुलर रीडिंग हमें कैसे मिलती है, देखिए यहां पर जब कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करता है तो उस समय क्या होता है, देखिए यहां पर हमने क्या लगाया है, यहां पर हेयर स्प्रिंग लगाई है, स्प्रिंग है हमारे पास, राइट। ये ऑक्सीडाइज या आप कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और नॉन मैग्नेटिक स्प्रिंग है हमारे पास, राइट। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलती है, परफेक्ट इलास्टिक स्प्रिंग है हमारे पास। अब यहां पर क्या होता है, ये स्प्रिंग जो है इसके अंदर ट्विस्ट यानी कि आंटे पड़ने लगते हैं, ट्विस्ट होने लगता है, या ये स्प्रिंग ट्विस्ट होने लगती है। इस वजह से क्या होता है, कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट बनता है। मतलब यहां कॉइल जो है वो टॉर्क की वजह से घूम तो रही है, उसी तरह यहां पर स्प्रिंग पर एक अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसे हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। देखिए ध्यान से, राइट। वो टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन दोनों में बैलेंस हो जाएगा तब ये जो कॉइल है वो घूमना बंद कर देगी और ये पॉइंटर किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग पर स्टॉप हो जाएगा। देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा इसे। देखिए क्या होता है, जब कॉइल यहां पर रोटेट हो रही है उस समय, उसी समय अपोजिट डायरेक्शन पर यहां पर स्प्रिंग में ट्विस्ट बनने शुरू होते हैं जिसे हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। जब रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू
टॉर्क प्रोड्यूस बाय कॉइल होगा ये, जिससे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह रहे हैं, तब क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे और इस वजह से क्या होगा, ये कॉइल जो है रोटेट होना स्टॉप हो जाएगी और हमें पर्टिकुलर रीडिंग मिलेगी। तो ये हमने देखा किस तरह से गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल को। देखिए प्रिंसिपल क्या है, अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क which tend to rotate the coil and produces angular deflection। यानी ये सिंपल वही बात हम कह रहे हैं कि जब करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होता है, वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उस टॉर्क से जैसे ही कॉइल मूव होगा तो उससे पॉइंटर जो लगा है वो भी मूव होगा, राइट। तो इस प्रिंसिपल पर यहां पर ये गैल्वेनोमीटर काम करता है। चलिए अब बेसिक बातें जो हमने यहां पर देखी उसे हम लिखेंगे। देखिए इन इक्विलिब्रियम, in equilibrium we know that restoring torque is by spring, that is by spring, clear। तो restoring torque is equal to क्या होगा, deflecting torque। देखिए is equal to क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मैंने आपको कहा कि जब डायलर स्टॉप होगा मतलब वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस बाय कॉइल व्हिच इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस बाय स्प्रिंग व्हिच इज रिस्टोरिंग टॉर्क। तो दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क व्हिच इज दैट इज बाय कॉइल, क्लियर। सो नाउ रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क 11th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्प्रिंग के रिलेटेड। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा हमारे लिए क्या होगा, इट इज K इंटू अल्फा होगा, राइट। क्या होगा, K इंटू अल्फा, वेयर दिस K इज टॉर्सनल कांस्टेंट। इस K को क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज टॉर्सनल कांस्टेंट, राइट। या आप इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, राइट। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, या एंगुलर डिफ्लेक्शन कह सकते हैं, राइट, एंगुलर डिफ्लेक्शन, क्लियर। इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नाउ टॉर्क बाय कॉइल, torque by coil is, we know that it is NIAB, clear। So this is restoring torque is equal to deflecting torque which is K alpha is equal to NIAB, clear, okay। Now अब यहां पर देख सकते हैं, अगर हम इस रिलेशन को कुछ इस तरह से लिखें, देखिए यहां पर which is alpha is equal to, now this is IAB और NAB by K into I, राइट। तो आप देखेंगे ये जो टर्म है ये पूरी कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। जैसे N क्या होगा हमारे लिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, तो वो फिक्स होंगे, राइट। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी फिक्स है, ठीक है। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, द मटेरियल वायर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वायर, तो वो भी फिक्स है, राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, दैट हियर देयरफॉर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सी दिस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर इसका मतलब हुआ एंगुलर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग फ्रॉम द कॉइल। मतलब जितना ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में आएगा उतना ज्यादा हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे thus एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current passing from coil, to the current passing from coil, clear। यहां पर आप देख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग फ्रॉम कॉइल हमें मिला, क्लियर। चलिए अब देखिए मैं इसे रब करूंगा, यहां पर जगह बना लेते हैं हम लोग,
ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे इस टर्म को हम कुछ दूसरी तरह से बताएं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए करंट आई इज इक्वल टू करंट आई ऑल्सो करंट आई इज इक्वल टू, देखिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूं, करंट आई इक्वल टू सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी के बाई एन ए बी इनटू अल्फा, राइट। ये फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये जो टर्म है, राइट, इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज आई इज इक्वल टू के डैश इनटू अल्फा। ये हमारे लिए दूसरा इक्वेशन बना, देखिए आई इज इक्वल टू के डैश इनटू अल्फा, वेर के डैश इज, देखिए के डैश क्या हमारे लिए फिगर ऑफ मेरिट है, इसे क्या कहेंगे, फिगर ऑफ मेरिट कहेंगे। देखिए फिगर ऑफ मेरिट क्या है, फिगर ऑफ मेरिट मीन्स, यहां पर हम लिख देते हैं फिगर ऑफ मेरिट means current which produce one scale division of one scale division of deflection in galvanometer। देखिए फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या हुआ, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब द करंट विच प्रोड्यूस वन स्केल डिवीजन, वन स्केल मतलब मान लीजिए करंट यहां पर 5 पर है, ठीक है, इसका पॉइंटर 5 पर है शुरुआत में, और हम करंट पास करें और करंट जो है 5 से खाली एक स्केल डिवीजन मूव हो जाए, यानी 5 से 6 पर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ मेरिट कहेंगे। ध्यान से देखिए, उसे हम क्या कहेंगे, फिगर ऑफ मेरिट कहेंगे। तो इट इज के डैश, ये भी कांस्टेंट है हमारे लिए, इसे हम फिगर ऑफ मेरिट कहेंगे, या आप इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्लियर, ओके। अभी आप देखेंगे यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए इट इज के डैश इज इक्वल टू, क्या है, इट इज के बाई एन ए बी, राइट, के बाई एन ए बी, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, के डैश इज इक्वल टू आई बाई अल्फा, राइट, क्या लिख सकते हैं, आई बाई अल्फा। तो ये हुआ हमारे लिए फिगर ऑफ मेरिट का रिलेशन। क्लियर, चलिए फिगर ऑफ मेरिट मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर हम दूसरे गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, जो है सेंसिटिविटी। क्या है सेंसिटिविटी, देखिए सेंसिटिविटी मीन्स व्हेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर इट शोज अ फुल डिफ्लेक्शन, राइट, इट इज कॉल्ड galvanometer, sensitivity of galvanometer, right, sensitivity. So minimum amount of current passing from galvanometer and it shows deflection, right, it shows deflection is called sensitivity, right, क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी कहेंगे। अब देखिए सेंसिटिविटी जो है दो तरह की है, राइट, मानते हैं पहले सेंसिटिविटी देखें, फर्स्ट सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, वो है आपके लिए करंट सेंसिटिविटी। क्या है, करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, राइट, करंट सेंसिटिविटी जो है आप देखेंगे उसे तो आप करंट सेंसिटिविटी को लिखेंगे, दैट इज आई, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अल्फा बाई आई लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, अल्फा बाई, तो अल्फा बाई आई अगर आप करें, यहां पर अल्फा बाई आई करें, देखिए इस इक्वेशन से, तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी एन ए बी बाई के मिलेगा, राइट। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, देखिए करंट सेंसिटिविटी मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट एट विच द गैल्वेनोमीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड current sensitivity. The minimum amount of current at which galvanometer shows full deflection is called current sensitivity. उसे हम कहेंगे current sensitivity. ये हमें याद रखना है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आता है voltage sensitivity. देखिए
वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिए क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी, हमारे पास ये आपके लिए होगा, इट इज अल्फा बाई वी, राइट। क्या होगा, अल्फा बाई वी पोटेंशियल। तो आप इसे क्या लिखेंगे, देखिए अल्फा बाई वी, पोटेंशियल वी क्या होगा, इट इज आई इंटू आर होगा। अब आप देखेंगे ये टर्म क्या है, अल्फा बाई आई है, अल्फा बाई आप आई ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मतलब एन ए बी बाई के इंटू आर, ये हुआ आपके लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब at the unit potential galvanometer shows deflection which is called voltage sensitivity, right। छोटे से छोटे वोल्टेज के लिए जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा सके उसे कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखिए सेंसिटिविटी जो है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, आप देख सकते हैं यहां पर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, इट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड in which the coil is present and K the spring constant, clear, or the torsional constant। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे factor on which sensitivity of galvanometer डिपेंड्स। तो देखिए पहला फैक्टर क्या लिखेंगे, देखिए इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, राइट, दैट इज एन, क्लियर। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। देन बी, और नंबर 3 हम कह सकते हैं विच इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग फ्रॉम कॉइल, राइट, पासिंग फ्रॉम कॉइल। चलिए फोर्थ फैक्टर क्या है हमारे लिए, देखिए इट इज टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट, क्लियर, विच इज के, क्लियर। तो इन सारे फैक्टर पर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉपिक खत्म होता है, क्लियर।